वित्तानि। अब इस ब्राह्मण ने अधर्म कर करके, पाप करके बड़ा धन कमा लिया था। अब धन जिसके पास हो जाता है, धन अनर्थ का हेतु होता है। अब धन बढ़ गया, इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अर्थ अर्थ अनर्थम भाव है, अर्थम अनर्थय भाव है। तो अर्थम अनर्थम भाव है, अर्थ जो होता है अनर्थ की ओर ले जाता है, इसलिए ज्यादा धन की कामना व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को तो खासकर नहीं करना चाहिए, जितने में उसका जीवन यापन हो जाए वही पर्याप्त है। तो महाराज इसके पास धन बढ़ गया, व्यापार करके प्रवृत्ति के द्वारा इसने धन कमाया, और महाराज जब धन कमाया तो दोष आने लगे। धन में 15 दोष वर्तमान रहते। अब एक दिन की बात थी कि ये स्नान करने के लिए जा रहा था, सरोवर की ओर जा रहा था। कोई वेश्या दिखी इसको, और वेश्या दिखी, वेश्या का नाम शोभावती था। उसको देख करके इसका मन उसकी ओर चला गया। स्ववसं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हष्टाथ सुंदरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत् समजायतो। धनी था, इसके पास धन पर्याप्त था, तो उस वेश्या ने सोचा कि अच्छा है ये हमारे अधीन हो गया है, हमारे अधीन हो गया है, हमारे अनुसार चलेगा। इसलिए उसने इसके साथ प्रेम किया। तो ये वेश्या के चक्कर में आ गया, ये वेश्या से प्रेम करने लगा, वेश्या से भी प्रेम करने लगी। वेश्या इसको पति बनाना चाहती थी और ये वेश्या को पत्नी बनाना चाहता था। स्त्रियं कर्तुम सताम मेने पति कर्तुम च सा तथा। एक पति बनाना चाह रही थी और एक पत्नी बनाना चाहता था। दोनों काम के वशीभूत हो गए। और महाराज उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खेलते सब कहीं उसका चिंतन। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपत्ति सदा दो तू भयावृते परस्परम। तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सब कहीं पत्नी और पति जैसा व्यवहार, दंपत्ति जैसा में व्यवहार होने लगा। एक दिन की बात है कि इसकी पत्नी ने रोका, बड़ी ज्ञानवान थी, समझदार थी। कहा देखो आप गलत मार्ग में चल रहे हैं, आप ग्रस्त के लिए उचित नहीं है, आप स्वयं पतित हो रहे हैं और परिवार का भी पतन कर रहे हैं, इसलिए ये बात ठीक नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी ने रोका, माताजी ने रोका, ये किसी की बात नहीं माना। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि इसने माता को भी मार के फेंक दिया, पिता को भी मार के फेंक दिया, और महाराज समझ लीजिए पत्नी को भी मार के फेंक दिया। बड़ी दुष्टता की, पत्नी को मार डाला, पिता को मार डाला, माता को मार डाला, तो सारा धन ले गया। और धन लेकर के वेश्या में आसक्त चित्त वाले इस देवराज ने सारे का सारा धन वेश्या के पास रख दिया। और महाराज अभक्ष भक्षण करने लगा। एक दिन घूमता घामता दैव योग से आप समझ लीजिए एक नगर में पहुंच गया, प्रतिष्ठान पुत्र। और महाराज जब तक धन था तो वेश्या से यारी रही, और जब धन खत्म हो गया वेश्या ने इसका परित्याग कर दिया। उनका तो नियम है नूतनम विचिन्वताम। वेश्या जो होती है और कुत्ता जो होता है, ये नए नए घरों की ओर भागते हैं। इनको पुरुष से मतलब नहीं है, इनको धन से मतलब है। तो जब तक धन रहा तब तक वो सुख देती रही इसको, और जैसे धन से हीन हुआ इसको छोड़ के चली गई। अब ये ब्राह्मण देव बड़े पीड़ित हुए, और महाराज पीड़ित होकर के भागे भागे घूमते घूमते एक दिन ये प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में चले गए। ये प्रतिष्ठानपुर नामक क्या है? ये प्रयाग है, झूसी। प्रयाग के साइड झूसी कहलाती है, और प्रयाग गंगा जी के उस पार प्रयाग है, और गंगा के पहले झूसी पड़ती है।
तो महाराज वो झूसी को प्रतिष्ठानपुर बोला गया है, उस प्रतिष्ठानपुर में जाके पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा, भगवान शंकर जी का बड़ा दिव्य मंदिर था। बहुत से साधु महात्मा आते थे, भगवान शिव का रुद्राभिषेक दिन में होता था। सायंकाल भगवान की कथा पर चर्चा होती थी, बड़े साधु महात्मा बैठते थे। देवराज उसी स्थान पर पहुंच गया और महाराज शिवालय में ठहर गया और संयोग ऐसा लगा कि उसको बुखार आ गया। वो ज्वर से पीड़ित हो गया और ज्वर से जब पीड़ित रहा तो आप समझ लीजिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वहां से हटने की। वहीं बैठ करके वो कथा श्रवण करता रहा। अब वहां ब्राह्मण देवता कथा सुनाने लगे। शाम को शिव पुराण की कथा होती थी और उस कथा को सुनता था वो। लगातार ब्राह्मण देवता के मुख से उसने 1 महीने तक देवराजस्य मासांते ज्वरेण पीड़ितो मृता, 1 महीना कथा सुनी और 1 महीना भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा सुन करके उसकी मृत्यु हो गई। जमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, उसको पासों से बांध करके जमराज के दूत ले जाने लगे। उसी बीच में भगवान शंकर के गणा गए, त्रिपुंड धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष माला थी, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे और त्रिशूल लेकर के जमराज के दूतों पर प्रहार करने लगे। सारे के सारे जमराज के दूत घबराए। उन्होंने कहा महाराज ये बहुत बड़ा पापी है, इसने बाप की हत्या की है, माता की हत्या की है, मातृपितृ दूषक है, उनका घोर विरोधी है, अनेक जीवों की हत्या की है, पत्नी को भी मार के फेंक दिया है, पूरे परिवार को मार दिया है इसने। और महाराज ये ब्राह्मण रहते हुए ब्राह्मणों के अनुसार इसने कर्म नहीं किए। और महाराज सबसे बड़ा दोष है कि वेश्या के संग में सदा लगा रहा, इसलिए इसको नरक में ले जाने का हमको आदेश है। हम इसको नरक में ले जाना चाहते हैं। शंकर जी के दूतों ने छुड़ाया कि देखो तुम इसको नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? कहा देखो इसने भगवान शंकर की कथा श्रवण कर ली है, इसलिए ये शिवलोक का अधिकारी है, शिवपुर का अधिकारी है। भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण करने का फल ये है कि जमराज के दूत इसको नहीं ले जा सकते। भगवान की कथा जो है ये अमृत है। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपिकाएं कहती हैं तौ कथामृतम तप्त जीवनम कपिभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो ये सबसे बड़े दानी हैं, जो भगवान की कथा सुनाता है उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। भुवि गृह्णन्ति, जो पृथ्वी में ग्रहण करता है और इसमें षड्यंत्र का प्रयोग कर देंगे तो जो ग्रहण करवाता है, जो कथा सुनता है और महाराज कथा का जो दान करता है उससे बड़ा कोई दाता नहीं है। क्यों महाराज? ये सबसे बड़ा दानी क्यों है भगवान की कथा सुनाने वाला? का इसलिए दानी है कि वो कथा श्रवण करा के आपको अभय का दान दे देता है। अभयम दर्शितम त्वया, इसलिए आप समझ लीजिए परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करके, क्यों महाराज उन्होंने जो कथा सुनाई है तो अब हम तक्षकादिभ्यो सर्पेभ्यो न बिभेम्य, हम तक्षक आदि सर्पों से अब हम डरने वाले नहीं हैं। प्रविष्टो ब्रह्म निर्माणम अभयम दर्शितम तया, अब हम ब्रह्म निर्माण में प्रविष्ट हो गए हैं क्योंकि आपने अभय का दर्शन करा दिया है। तो महाराज ये समझ लीजिए देवराजम समालोच्यो विमाने परमाद्भुते उपवेश यदा दूता
कैलासम गंतुमुत्सुका। अब देवराज के लिए विमान आ गया।